अरे रे आराम से आराम से। आम कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। अच्छा हुआ जो तू आज फुर्सत से आई है, वरना हमेशा तो तू घोड़े पे सवार होके आती है। घर वालों को ये बोल के आई हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ। घर वालों की सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। वैसे घर वालों के हिसाब से तो उनकी अशांति की जो वजह है ना, वो आज खत्म होने वाली है। काव्या आज फाइनली घर छोड़ के जा रही है। मम्मी, वीर कहाँ है? वो नहीं चल रहा हमारे साथ? बताओ ना मम्मी। बोलो ना मम्मी। पर बिटिया, ये सब करना जरूरी था क्या? जरूरी था अम्मा। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि काव्या को इस सब में मत घसी। अब आप शिकायत मत करना कि मैं आपकी बात नहीं मानती। आप काव्या जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है, पर उसको निकालना बहुत जरूरी था। अब वो भी खुश और मैं भी खुश। चलो आरुष। पर वीर कहाँ है मम्मी? वैसे भी मैंने उसे बाहर निकालने का प्लान तो पहले से बना लिया था, पर कल मौका मिला तो मैंने चौका मार ही दिया। कल अगर बीच डिनर में काव्या घर नहीं आती तो मैं तो फंस गई होती। पीके समझ जाता कि उस कमरे में मैं गई थी, कि उसने कैमरास लगाए कि तो मुझे भी नहीं पता था। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी का यही नियम है, एक की गलती दूसरे का फायदा। और मैंने उसकी गलती का फायदा उठाया। वैसे भी उसे घर वालों की सहानुभूति मिल रही थी, अब उसका कोई चांस नहीं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। मम्मा, बोलो ना, वीर क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ? जाते जाते भी अच्छी बहू का नाटक करते हुए जाओगी। ये पैर छूने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें बख्श दो, दफा हो जाओ यहाँ से। काव्या, तुम जाओ। बरगिली छिपकली, तू अभी तक यही है? हाँ, गई नहीं? अरे मुझे तो लगा था तुझे बड़ी शर्म टाइप्स होगी, इंदौर की पहली ट्रेन टाइप्स पकड़ के निकल ली होगी। अभी तक यही है? मतलब बड़ी बेशरम टाइप्स है तू। क्या सीखेगा बेचारा बच्चा। आरुष, ट्रेन का टाइम हो रहा है बेटा, चलो। पर मम्मा, वीर कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा है हमारे साथ? उन्हें आना पड़ेगा हमारे साथ। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आरुष, जिद करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। वीर हमारे साथ नहीं आएंगे। हम दोनों को यहाँ से जाना है। चलो। नमस्कार। अन्य समाचार में मित्तल परिवार से काव्या की कहानी का दी एंड। तालियां। अब जल्द से जल्द तू अपना काम पूरा कर। मनोहर गया, काव्या भी गई। अब बीच में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं है। अब मुझे मेरे प्लान को तेजी देनी होगी, इससे पहले कोई और रुकावट आ जाए। अपना बदला बहुत जल्द पूरा करना होगा।
मम्मी, मैं जानती हूँ आप इतनी उदास क्यों हैं। मेरी तरह आपको भी इसी बात का दुख हो रहा है ना कि काव्या ऐसा कैसे कर सकती है। कभी कभी हम इंसान को परखने में ना गलती कर लेते हैं। और मम्मी, मुझे भी उतना ही अफसोस हो रहा है कि ये सब हुआ और काव्या को घर छोड़ के जाना पड़ा। काव्या अगर गई होती तो घर में ऐसा मातम छाया हुआ नहीं होता। काव्या अभी तक गई नहीं? नहीं। काव्या बहुत भीड़ थी वहां पे। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ट्रेन की 3 टिकट्स अरेंज करी हैं। अरे तुम तो तैयार भी हो गए। एक काम करता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दो, मैं अंदर जाता हूँ, सामान पैक करता हूँ और बाहर आता हूँ। फिर हम दोनों ना साथ में चलेंगे, राइट? तू क्यों सामान पैक करेगा? हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा। मॉम, जब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा यहाँ से जा रहे हैं, दोनों अकेले हैं, तो मेरा साथ जाना फर्ज है ना। तो इसीलिए मुझे इनके साथ में जाना पड़ेगा। नहीं कबीर, तुझे मेरी कसम, मॉम, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं इस घर में रहूंगा तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों साथ में रहेंगे मेरे। कबीर, इतना सब होने के बावजूद तू इस लड़की टाइप्स की साइड ले रहा है? हाँ? चाची, झूठ की खिलाफत करना और सच बोलना हमें इस घर में यही सिखाया गया था। और काव्या ने चोरी नहीं की है, ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। काव्या पे इल्जाम गलत है। काव्या भले ही इस इल्जाम को मान ले कि ये सच है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, कभी नहीं। देख रहे हैं आप सब इसकी बदतमीजी, इसकी अकड़, और आप सब इसकी तरफदारी करते रहते हैं। देखिए, जिसे जो सोचना ना इस घर में सोच सकता है। डैड, आपको अपना बीबी बढ़ाना है, आप वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि काव्या ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये इल्जाम गलत है डैड। हेलो कबीर, हम सब ने, चंदा टाइप्स ने अपनी बजर बट्टू जैसी आंखों से खुद देखा है वो वीडियो जिसमें काव्या टाइप्स है। चाची, मन की आंखों से ना इंसान कुछ भी देख सकता है, लेकिन ऊपर वाले ने ना हमें 2 आंखें दी, और इन 2 आंखों से मुझे कहीं भी उस वीडियो में ये नजर नहीं आया कि उस वीडियो में काव्या है। मैं भी नहीं मानती कि मैं उस वीडियो में थी। नहीं मानती मैं कि मैं चोर हूँ, और नहीं मानती मैं उस झूठे इल्जाम को जो मुझ पर लगाया गया है। नहीं हूँ मैं चोर। तो फिर ये घर छोड़ के मत जाओ ना काव्या। जब तक ये सच सामने नहीं आ जाता, पता नहीं लग जाता कि उस वीडियो में कौन था, तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों ये इल्जाम अपने सर पे रख के जा रही हो यहाँ से? सच को सामने आने दो। एक बार सच सामने आ जाए काव्या, उसके बाद भले ही तुम्हें जो सही लगे तुम कर सकती हो, लेकिन अभी ये इल्जाम है तुम पे और ये गलत है। ऐसे सर झुका के मत जाओ काव्या। सच को सामने आने दो काव्या, फिर सर उठा के जाना। फाइनली काव्या ने ये डिसाइड किया कि काव्या इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है डैड, आप ना चीख के चिल्ला के अपना बीपी हाई मत कीजिए। मैं भी अपना खून गर्म नहीं करूंगा। वेट कर लेते हैं जब तक सच सामने नहीं आ जाता सबके। ओके डैड?
कबीर, काव्या को सबके ताने सुनने पड़ते, इसीलिए मैंने सोचा उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो यहाँ से घर छोड़कर चली जाए। बट यकीन मानो, तुमने जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। दिल ही दिल में तो मैं भी नहीं चाहती थी कि काव्या घर छोड़कर जाए। बस डर इस बात का था कितना कुछ सहना पड़ता है उसको इस घर में। घर छोड़ के चले जाती, झूठा इल्जाम भी सच हो जाता है, इसीलिए मैं उसे घर छोड़कर नहीं जाने दे सकता था। खैर, आज नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाना है। वैसे वो है कहाँ? वो मंदिर में है। बहुत खुश हूँ काव्या कि तुमने घर में रुकने का फैसला लिया और नहीं गई। भाभी, आपसे एक बात पूछूं? उस रात आपके और मेरे अलावा तो कोई नहीं था घर पर। भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर वो तीसरा इंसान कौन हो सकता है जो पापा की स्टडी में चला गया? मुझे आपकी मदद की जरूरत है भाभी, सच का पता लगाने के लिए। कबीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मुझे इस इल्जाम से अपना नाम क्लियर करना होगा, उसके बाद मैं सोचूंगी कि इस घर में रहना है या नहीं। पर तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।